जाइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर बिल्कुल। लगाए हैं आप लोगों ने सवाल जो आए थे आज? सवाल जरूर लगाया करिए। क्या होता है कि देखिए उतना क्वेश्चन अभी नहीं करा सकते हम, क्योंकि समय में सिलेबस पूरा कराना है। तो आपको वही क्वेश्चन आते हैं जो मैं कराता हूँ, तो आपको रिपीट हो जाएगा, तो आपके दिमाग में बना रहेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपको सब सीट आती थी प्रिंट में, उसका पीडीएफ भेजने लगे क्या बताइए? क्योंकि अभी कम से कम 70 सीट आएंगी, कम से कम 70 सीट आएंगी, फिर आपको कॉस्टली पड़ जाएगा शायद प्रिंट। पीडीएफ सही रहेगा? लगाएंगे आप लोग कि नहीं लगाएंगे पीडीएफ? तो जैसे ये पीडीएफ आती है ना, सेम ऐसे ही पीडीएफ आएगी। सीट की जो सीट आती है ना, ये व्यापम वाले क्वेश्चन की, जो व्यापम में आएगा, सबसे बड़ा रामबाण है कि व्यापम में पुराने क्वेश्चन लगाओ, सिलेक्शन पाना है तो पुराने क्वेश्चन लगाओ। तो आप लोग पास नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे पास प्रिंट टाइप हैं। तो अभी तो ऐसे आता था, प्रिंटेड मैटर आता था। प्रिंटेड में क्या है, तो टाइम लगता है कि हमने आज बोला कल परसों तक नहीं आया। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डेली आएगी। ठीक है ना, चलिए। तो लिखिए क्वेश्चन, इसका आंसर हम कल मिलवाएंगे। ठीक है ना, एक साथ सारे क्वेश्चन के आंसर। चलिए, आप लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ की स्थिति कब बनती है, मतलब प्रॉफिट कब, वो कैसी स्थिति कब बनती है? और क्रय मूल्य कम हो तो प्रॉफिट की स्थिति बन जाती है। लॉस की स्थिति कब बनती है? अगर परसेंट लगाना तो 100% का गुणा कर दो, बस हो गया। ठीक है ना, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की कोशिश करना कभी भी। ठीक है, सेम परसेंटेज बेस्ड होता है, कुछ अलग से नहीं होना है इसमें। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सुबोध दो वस्तुओं में से, सुबोध दो वस्तुओं में से प्रत्येक को सुबोध दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। सुबोध दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को 10% की हानि पर पहली वस्तु को 10% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। बताइए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगी। बताइए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगी। क्वेश्चन फिर से सुन लेंगे। सुबोध दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को 10% की हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। 5% का लाभ, 8% का। देखिए, इसको सीधा परसेंट से मत किया करिएगा। जब आपको प्रत्येक का कीमत दिया हो तो परसेंट से नहीं होता, फिर वो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर प्रत्येक की कीमत नहीं दी गई होती तो आप इसको निकाल सकते थे। अब देखिए क्या अंतर आ जाता है, देखिए मैं बताता हूं। आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि
जो 100% होती है वो एक की कीमत होती है बेटा, किसकी होती है, किसी एक की कीमत। देखिए अब मैं बताऊं आपको कैसे होगा ये। देखिए पहली वस्तु की कीमत भी 100% और दूसरे की भी कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी। चलिए पहली वाली कितने बेचा, 10% हानि पे, 10 का मतलब 90 बेच दी। दूसरी वाली कितने बेचा, 20% लाभ पर, मतलब कितने बेच दिया, 120 में। ठीक है, कितने बेच दिया, 120 में। यही फिर आपने क्या किया होगा, ये 200% और इधर देखा 10 बढ़ गया मतलब 5% बढ़ गया, आपका आंसर आ गया 5%। पर ये गलत है, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ क्यों सर, 6/4% नहीं, चलिए बताता हूँ, देखो आप प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे गलत है ये। क्योंकि जो ये लगता है परसेंट वो किस पे लगता है, क्रय मूल्य पे। किस पे लगता है, जो 100% क्या होता है, सीपी। 100% क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस। और इसमें क्या दिया गया, प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। जो 100% होता है वो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, क्रय मूल्य होता है, ना कि विक्रय मूल्य। तो आप क्रय मूल्य का तरीका विक्रय मूल्य पे लगा रहे, इसलिए आपका गलत हो जा रहा है। तो क्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य पे लगना, विक्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य पे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, उसने पहली चीज कितने में सेल की, कितने में सेल की, 720 में। पहली चीज उसने 720 में सेल की, ठीक है ना। दूसरी भी उसने कितने में की, पहली भी 720 में और दूसरी भी 720 में, दोनों वस्तुएं 720 में सेल की, ठीक है। पहली वाली को उसने क्या किया, 10% की हानि ले ली, मतलब कितने में सेल की होगी उसने, 90% में की होगी कि नहीं की होगी। तो इसका 100% कितना हो जाएगा, बोलो, 9 एक 9, 9 8 72। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 9 एक 9, 9 8 72, मतलब 1% बराबर कितना, 8 रुपया। 1% बराबर 8 रुपया, तो 2 जीरो यहाँ चिपकाए, 2 यहाँ चिपकाए, मतलब 100% बराबर कितना, 800। मतलब उस वस्तु की कीमत क्या होगी, 800। उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, 800। यहाँ पे हम देखेंगे उसने कितने बेचा है, 20% के लाभ पर। कितने में बेचा, 20% के लाभ पर, मतलब कितने बेचा होगा, 120% पे बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। 120% बराबर कितना, 720, ये दिया गया ना। चलो जीरो से जीरो कैंसिल, कितनी बार जाएगा, 12 से 72, मतलब 1% बराबर कितना हो गया हमारा, 6। 2 जीरो यहाँ बढ़ा है, 2 जीरो यहाँ बढ़ा है। तो ये चीज कितने की थी, ये 600 की थी और ये कितने की थी, 800 की थी। अब जो आप 100% लगा रहे थे वो इस पे लगाओ, 600 पे और 800 पे, तो सही निकल जाएगा। जो 100% हमेशा लगता है वो किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे लगता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे लगता है, ठीक है। अब देखिए कितने का लाभ कितने की हानि पर पता लगा सकते हैं आसानी से, कि दोनों चीजों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, एसपी 1440। 720 और 720 कितना हो गया, 1440। 1440 की चीजें बेची आपने, खरीदी कितने की थी, और 1400 की। कितने खरीदी थी, 1400 की खरीदी होंगी। 800 और 600 कितना, 1400। कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, 40 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस पे लगाना क्या, परसेंट। और कितने पे होता है प्रॉफिट, हमेशा क्रय मूल्य पे। लाभ हो चाहे हानि वो हमेशा किस पे होता है बेटा, क्रय मूल्य पे। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। चलिए 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो गया इसको। अब इसको किससे काट, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 20/7%, या इसको काट सकते तो कितना हो जाएगा, चलिए 7 दूनी 14, और कितना बच गया ऊपर से, 6/7%। 2 सही 6/7% हो गया। चेंज की नहीं हो गया, गलत हो जाता आपका। तो हमेशा जो 100% लगता है वो किस पे लगता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो आपका राइट आंसर होगा 2 सही 6/7%। चलिए जल्दी कर लेंगे सारे बच्चे।
चलिए बन जाएगा आपसे इस तरीके से। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। तो आपसे इस तरीके क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे इस टाइप के। चलिए एक और करिए, लास्ट कर लीजिएगा, आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, अब गलती नहीं करना। 100% सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता, किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे लगता है, हमें ध्यान रखना। लिखिएगा, लिखेंगे श्याम प्रत्येक टीवी को श्याम प्रत्येक टीवी को 8,170 रुपए में बेचता है। 8,170 रुपए में बेचता है। पहली टीवी पर उसे 20% की हानि, पहली टीवी पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। पहली टीवी पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए पूरे व्यापार में उसको, तो बताइए पूरे व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताइए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बताइए जल्दी से, कितने परसेंट का लाभ होगा आपको बताना है, कितने प्रतिशत का उसमें लाभ रहेगा। आया आप लोगों का? चलिए देखिए, जो फर्स्ट एसपी है वो कितनी बेटा? 8,170। ठीक है, और दूसरी एसपी भी कितनी होगी? 8,170। ठीक है, देखिए पहली वाले पे का तो 20% की हानि, मतलब ये कितनी होगी अपने आप में? 80% होगा कि नहीं होगा? तो इसका 100% कितना हो जाएगा ये निकालना अपन को, कितना हो जाएगा इसका 100%। तो पहले 0 से 0 कैंसिल। सीपी कितना होता है हमेशा, कितना होता है कॉस्ट प्राइस? 100%। जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है हमेशा? 100%। तो प्रारंभिक चीज हमेशा कितनी होती है?
100% होती है हमेशा। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 एकन 8 भागना 0 और 8 दूनी 16। ओके, कितना बच गया 1, फिर 8 एकन 8। ओके, यहां तक पहुंच गए। देखिए 8 एकन 8, फिर भागना 0, 8 दूनी 16, 1 बच गया, तो फिर 8 एकन 8, अब कितना बच गया से 2, फिर 8 दूनी 16, अब कितना बच गया 4, 8 पंजे 40। देखिए अब दशमलव कहां लगेगा इसका, यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा। कैसे किया देख फिर से, 8 एकन 8, यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, भागना 0 हो गया 17, तो 8 दूनी 16, अब खत्म हो गया। ठीक है, एक बचा था दशमलव, यहाँ नहीं, कहाँ होगा दशमलव, बताओ कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 जीरो यहाँ पे बढ़ाने हैं मुझे 100 के, ये तो मैंने सिर्फ 8 का पा लगाया, तो दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए अब ऐसे ये कितने का लाभ होता है इस पे, 25% का। तो ये है अपने आप में 125%, कितना 125% है कि नहीं, ये अपने आप में कितना 125% का 100% कितना होगा, निकाला आप लोगों ने, कितना होगा इसका 100%, बोलिए। नहीं निकाला, 6616 6616 नहीं होगा बेटा। चलिए देखिए हम निकाल के बताते हैं इसका। ठीक है, जिसको निकालना उसका गुणा और जिसको हटाना उसका भाग, जब क्रिटिकल हो जाए तो ये कर लिया करिएगा कि जिसको हटाना उसका भाग और जिसको लाना उसका गुणा। लाना है 100%, हटाना 125। चलिएगा 5536, चलिए निकाल देते हैं। ठीक है ना, ओके, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 को 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दिया 15 और 2 बचा, 5 चौका 20 और गुणा करेंगे। ठीक है ना, 4 चौका 16, ओके, बचा 1 और 4 दिया 12 और 1 13, हाथ में आ गया 1 और 4 6 24 और 1 25, हाथ में आ गया 2, 4 1 4, 4 और 2 6। ओके, चलिए ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कितने का लाभ हुआ कितने का हानि। देखिए दोनों चीजों का एसपी कितना हो जाएगा, बोलिए दोनों चीजों का एसपी कितना हो जाएगा, बोलते नहीं, कितना हो जाएगा 16200 कि 300 340 और सीपी कितना हो जाएगा, सीपी के ऊपर ऐड कर लेते। ठीक है, पॉइंट का अलग कर दीजिए, पॉइंट का मत सोचिएगा, पॉइंट को जोड़िएगा मत। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट का सीधा मैच कर जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा इसको जोड़िए, 4 और कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 3 और 1 4 हो गया। इसके बाद अपन जोड़ेंगे 5 और 2 7 और ये 6, ओके, ये 16,748.5। अब परसेंट निकाला तो आसान हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ कि हानि हुई, हानि, कितने की हानि हुई, 408, कितने रुपए की हानि हुई, 408 रुपए की हानि, इस पे परसेंट लगा दें और अपॉन कितना होगा 16,748, पॉइंट का नहीं लेना। ठीक है, तो कितना आएगा समथिंग, ये समथिंग 2% के समथिंग, कितना आ जाएगा, समथिंग 2% के समथिंग आएगा। ठीक है ना, अप्रोक्स 2% के, पर इतना क्रिटिकल नहीं आएगा कि कटेगी नहीं संख्या, संख्या हमेशा कट जाएगी। अप्रोक्स 2% के ये आएगा 2.43% होगा समथिंग। बन जाएगा, ऐसा कोई सवाल आता है, इतनी कठिन संख्या नहीं आएगी जो कटेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि संख्या तो अभी मैं मन से बोल देता हूँ कई बार, तो वो संख्या से कटती नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इतनी क्रिटिकल संख्या कभी नहीं आएगी जो कटेगी नहीं आपकी। बन जाएगा, तो अगला टाइप डाल लेंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है।
एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे। ये व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 9,600। 9,600, बहुत अच्छे। तो देखो पहले समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं की जो SP है, SP1 और बराबर क्या होना चाहिए SP2। ये जो कह रहा है मतलब दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब मूल्य क्या होना चाहिए समान। इधर समझेंगे, दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या होना चाहिए समान। जो SP पहले की रहेगी वो दूसरी की भी क्या रहेगी, वही रहेगी। दोनों वस्तुओं का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य, वो क्या होना चाहिए समान। ही मैंने समान कर दिया। अब आगे कहता है कि पहली वस्तु पर कितने का लाभ होता है 20% का। तो मतलब कि पहले की SP कितनी होगी 120%। बोलो होगा कि नहीं होगी। 20% का लाभ प्राप्त हो तो कितने का 120 का बेच होगा, क्योंकि हमें सबका कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। होता कि नहीं होता है, इसका भी 100%। दूसरी वस्तु उसने कितनी बेची 125 में। 25% का लाभ प्राप्त करके बेचा तो 100 की चीज कितने में बेचा होगा 125। लेकिन दोनों का मूल्य क्या होना चाहिए आपस में समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी भी सीपी कितनी होगी अपने आप में 100%। इसकी सीपी आपको दी गई, कितनी दी गई है 10,000। कितनी दी गई, कितनी दी गई 10,000। अब आप लोग कहेंगे कि 100% बराबर कितना 10,000, तो 120% बराबर कितना होगा 12,000। समझदार हैं आप लोग कि नहीं। बोलो 2 जीरो कैंसिल करेंगे ना, 1% बराबर 100, तो 120% बराबर कितना होगा 120 लिखेंगे और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 12,000। है कि नहीं। अरे 100% बराबर 10,000 तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 12,000। ये तो आसान सी बात है, कोई कठिन तो है नहीं इसमें। मतलब ये 12,000 की तो ये चीज भी कितने की होगी 12,000। कितने की होगी बेटा ये चीज भी कितने की होगी 12,000 की। ये चीज 12,000 की और तो ये चीज भी कितने की होगी आपकी 12,000 की। होगी कि नहीं होगी। तो 125% बराबर 12,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्या 125% बराबर कितना 12,000, तो 100% बराबर निकालना है। इसको भी 5 से काट देते हैं, इसको भी किससे काट देते हैं 5 से, है कि नहीं। चलो मैं 5 से काटता हूँ, कितनी बार जाएगा ये 25 बार। इसको 5 से काटता हूँ, कितने हो जाएगा 5 से काटेंगे तो अपन इसको बोलो 5 दूनी 10। ओके, 2 बच गया, 5 चौका 20 और 2 जीरो 2400 आ गया। कितना आ गया 2400। 25 में किसका गुणा करें कि हम 100 के पास पहुंच जाएं। किसका गुणा करें 4 का। अगर 4 का गुणा इसमें किया तो 4 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बोलो जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। तो 2400 का 96 और 2 जीरो, मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 9,600। कितना होगा 9,600। ये मेथड फर्स्ट था।
जो सबको आता होगा ये, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये सबके दिमाग में होगा, ऐसे ही था ना सबके दिमाग में, कुछ ऐसा ही करेंगे हम, ठीक है। अब दूसरा मेथड देख लेंगे इसका, इतना बड़ा भी नहीं करना, देखिए क्या होता है। दूसरा मेथड ये होता है आपका सीपी फर्स्ट अपॉन सीपी सेकेंड। क्या करना है, सीपी फर्स्ट अपॉन सीपी सेकेंड, और 100 प्लस माइनस, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि हो रही तो माइनस x2%, और दूसरा 100% प्लस माइनस x1%। बस क्या करना है, बराबर करके एक्सचेंज कर देना है। क्या सीपी फर्स्ट अपॉन सीपी सेकेंड इक्वल टू 100 प्लस माइनस x2% और 100% प्लस माइनस x1%। चलिए इससे हल करके दिखाऊंगा आपको, इससे बड़ा आसान हो जाएगा हल करना आपका। देखिए तो सीपी फर्स्ट आप कितनी है बेटा, 10,000। सीपी सेकंड आपको निकालनी है। पहले वाले में आपको कितना लाभ हुआ है, 20%, तो 120 कहाँ आएगा, नीचे, और 125 ऊपर। और आपको तो पता है आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। क्या होती है आमने सामने की संख्याएं, कट जाती है कि नहीं कट जाती हैं, बोलते नहीं हो आप लोग। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। और जब कुछ नहीं होता गणित में तो क्या होता है, त्रिया गुणा होता है। अभी एक बार कट जाएगी, कट जाएगी नहीं कट जाएगी, तो इसको मैं काटता हूँ, 5 एकल 5 और 5 अट्ठे 40, यहाँ क्या बचा 80। अब कुछ नहीं बचा है तो करेंगे आप, यहाँ तो एक बचा ना, फिर सीपी सेकंड बराबर 12 अट्ठे 96 और डबल जीरो, आ गया आंसर कितना, 9600। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बन जाएगा ना। बोलते नहीं आप लोग, क्या दिक्कत आ रही है, लड्डू की याद आ रही है अभी तक। चलिए कितना हो जाएगा, 9600। देखिए त्योहार आने जाने हैं, लेकिन वैकेंसी बड़ी मुश्किल में आई है, तो जो बच्चे अभी लड्डू खा रहे हैं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो, ठीक है। ये जानिए कि मात्र 1 महीने बचा है, तो आपका हर पल कीमती है बेटा, हर पल कीमती है। अभी तो आप एक भी पल मत गवाइएगा। तो हम आज से आपको जो सीट रहेगी वो पीडीएफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी E2 तो आपको प्रिंट में मिल गई थी, E3 E4 जो भी आएंगी अब पीडीएफ में आएंगी, आपको लगाना है डेली। चलिए बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 9600। तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अब बन जाएगा आपसे कि नहीं बन जाएगा। ये बेसिक है और ये थोड़ा सा हमने ट्रिक बता दी, उसकी कुछ नहीं, ठीक है ना। दोनों चीज ट्रिक में ये याद नहीं करना पड़ता है, तो कैसे याद करने पड़ते ट्रिक, अगर याद करनी है तो क्रय मूल्य फर्स्ट अपन क्रय मूल्य सेकंड, पहला लाभ नीचे दूसरा लाभ ऊपर, या दूसरा लाभ बटे पहला लाभ, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि जस्ट अपोजिट बस ऐसे याद कर लो, पूरा 100 याद नहीं करना, ये तो आप खुद जानते हैं कि ये सीपी है, इसको एसपी बनाना है तो कैसे बनेगा, ये सीपी है और ये एसपी है, तो कैसे बनेगा, एक्सचेंज होके बनेगा, 100 जुड़ के बनेगा, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली पर 20% की हानि, पहली पर 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ प्राप्त हुआ, तथा दूसरी पर 25% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि पहली मशीन की कीमत 6250 हो, यदि पहली मशीन की कीमत 6250 हो, तो
दूसरी मशीन की कीमत बताइए। तो दूसरी मशीन की कीमत बताइए। कितनी हो जाएगी दूसरी मशीन की कीमत? कितनी हो जाएगी? 4000। सभी का आ गया ना 4000? किसी भी मेथड से कर लो, कितना आ जाएगा? 4000। देखिए मैं इस मेथड से करके बताता हूँ, सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड वाले से। ठीक है, फर्स्ट वाले की कीमत कितनी? 6250। 6250। सीपी सेकंड आपको पता नहीं कितना है, ये तो आपको निकालना है। आपको क्या दिया गया? फर्स्ट सेलिंग प्राइस दिया गया। कितना दिया गया? कितना परसेंट है? बोलिए। 20% की हानि। पहली वाली में 20% की हानि। चलिए, तो ये कहाँ लिखेगा? नीचे। और दूसरी वाली पे तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। एक्सटेंड बस। ओके, अब आपको पता है आमने सामने की संख्या क्या होती है? कट जाती है। तो इसको मैं काटता हूँ 25 से। 25 पंजे 125। इसको 25 से काटता हूँ। 25 दूना कितना हो जाएगा? ये 50। कितना बच गया? 12। कितना हो गया? 125। 125 हो जाएगा। 12 बच गया आदि, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितनी बच जाएगा? 25 पंजे 125। और ये 0। अब भी 5 से कट जाएगा ये, तो बचा 25। तो सीपी सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? 4000। है आसान की नहीं? बोलो क्या कठिन है? कठिन लग रहा है क्या आप लोगों को? सबका आंसर आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कौन नोट हो गया सभी का? बन रहा है ना आप लोगों से? लिखेंगे राकेश दो साइकिल क्रमशः 1200 व 1500 रुपए में खरीदकर। राकेश दो साइकिल क्रमशः 1200 व 1500 रुपए में खरीदकर एक को 20% के लाभ पर बेच देता है। एक को 20% के लाभ पर बेच देता है। दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे? दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। कि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। चलिए बताइए कितने परसेंट लाभ पर या हानि पर बेचे कि विक्रय मूल्य क्या रहे? समान रहे। की हानि पे। कितने परसेंट की हानि पे? 4% की हानि पे। बहुत अच्छे, जल्दी बताएंगे। और बच्चे कितने परसेंट की हानि पे बेचेंगे? सबका आना चाहिए, जल्दी करिए। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है। अब ये नहीं दिया गया, अब ये दिया रहता था, अब ये नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं है। जल्दी करिए, आपको तो आंसर निकालना है कैसे भी करके।
देखिए कैसे, सीपी फर्स्ट कितना है बेटा 1200, सीपी सेकंड कितना है 1500। पहली वस्तु पे क्या हो लाभ की हानि, पहले 20% का लाभ, पहली में 20% का लाभ मतलब 120, दूसरी पे क्या हो रहा है पता नहीं, पता नहीं, तो आप लिख लेंगे 100 प्लस माइनस एक्स बाई सॉरी x2, ठीक। अब आपको पता है आमने सामने की संख्या क्या जाती कट जाती है, तो ये 0 0 कैंसिल, और कुछ कटेगा बिल्कुल कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 5 15, ये कितना हो गया 50। फिर ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा ये 120, कितनी बार कटेगा बोलो, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, 5 चौका 20। ओके, ये लिखा है 100 प्लस माइनस x2, और जब गणित में कुछ नहीं होता क्या होता है त्रियक गुणा होता है, तो 24 चौका 96, ये है 100 प्लस माइनस x2 बराबर कितना 96, तो घटा होगा कितना घटा होगा 4%, तो 4% की क्या हो जाएगी हानि, 4% क्या हो जाएगी हानि। 96 कैसे आएगा, 100 में से कुछ घटा होगा, क्या घटा होगा 4, तभी तो 96 आया होगा, तो कितने परसेंट की हानि 4% की हानि। हो गया आसान की नहीं हो गया, बन जाएगा आप लोगों से। बन जाएगा इस तरीके से, कोई भी सवाल आएगा अगला टाइप डाल लेंगे। तो देखिए एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, अगला टाइप है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई होगी, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई होगी। क्वेश्चन फिर सुन लेंगे, दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई होगी। चलिए तो आपको बताना है दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई है। सही 1/3% का लाभ, 33 सही 1/3% क्या होगा लाभ। चलिए समझिए कैसे, कह रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, मतलब पहले 20 कलमें खरीद के लाया और उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी। जैसे मैंने कहा कि एक कलम की कीमत कितनी 1 रुपया, जैसे हम बाजार में गए और खरीद के कितनी कलमें लाए 20, तो 20 कलमें कितने की आएंगी 20 रुपए की आएंगी कि नहीं आएंगी, 20 कलमें कितने की आएंगी 20 रुपए की। अब हमने सेल कितनी की 15, सेल कितनी की 15 की नहीं की, लेकिन पैसा कितना मिला हमें 20, पैसा कितना मिला 20 मिला कि नहीं मिला। देखो ये है कलमें, इनका भी रेट कितना था 20 और इनका भी रेट कितना था 20, तो हमें कलमों से क्या लेना, फायदा तो किसको होता है वस्तु पे होता कि जितना हमने पैसा लगाया उतना आ गया, फिर जो बचेगा वो फायदा हो गया। ऐसे करते कि नहीं करते हैं, जैसे 20 रुपया हमने लगाया 20 हमारा आ गया, ये तुम्हारा बराबर हो गया, अब जो बचा वो क्या होगा फायदा होगा कि नहीं होगा। कितने का फायदा हो गया हमें बताओ, 5 पेन का फायदा हो गया। कितने पेन का फायदा हो गया 5 पेन बच गए। अब कितने पेन पे बचे हैं 5 पेन, 15 पे कि 20 पे, 15 पे कि 20 पे 15 पे, कितने बचे बेटा
15 पे, 20 तो बेचे ही नहीं आपने। ये बताओ अगर आप 15 पेन भी लाते 15 रुपए की, 15 पेन कितने के लाते 15 रुपए की, जैसे 20 लेके आए, 20 तो आपने बेचे नहीं, पूरे नहीं बेचे ना, तो जितनी जरूरत उतने लेके आते आप 15 पेन लेके आते 15 रुपए में, कितने में लेके आते 15 रुपए में, क्योंकि 1 रुपए का एक पेन था, 20 रुपए में 20 पेन, 15 रुपए में कितने पेन 15 पेन, तो आप लेके आते 15 मार्केट से, 15 ही आपने बेच दिए, कितने रुपए बेचे आपने 20 रुपए में, कितने रुपए का फायदा हो गया 5 रुपए का। इस पे लगाना क्या है परसेंट, और हमेशा फायदा किस पे होता है क्रय मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे फायदा हमेशा किस पे होता है, जो आपने जेब से खर्च किया, जेब से खर्च क्या करते क्रय मूल्य वाला पैसा, स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना 15, 20 नहीं कर देना, क्या कर देना 15, हमेशा क्या करना 15। ये है सवाल की ऑल्टरनेटिव, आप समझ में आई बात नहीं है क्यों हम 15 लेते 20 नहीं लेना है गलती से, तो कितना 3, और 3 से काटेंगे 3 3 9 3 3 9 33 सही 1/3%। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमें 15 कल में बेचना तो 15 ही खरीदो ना, ठीक है। सर 20 क्यों नहीं मिला? देखो 20 भी तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन बस भाषा को समझे, देखो ये कह रहा है कि 20 कलम में खरीदी, कितनी खरीदी 20, मैंने कहा एक कलम की कीमत कितनी 20 रुपये, 1 रुपया, एक कलम की कितनी 1 रुपया, तो 20 कलमों की कितनी 20 रुपया, लेकिन हम पूरी 20 नहीं बेच रहे, हम बेच रहे कितनी 15, तो अगर हम 15 खरीदे तब, क्योंकि जितनी बेच रहा उतनी खरीदो ना, 15 कलमें भी हमने कितनी खरीदनी है 15 रुपए की, लेकिन बेचनी कितने की है 20 रुपए की, कितने की बेचनी है 20 की, कितने का फायदा हो गया 5 का, कितने पे होगा 15 पे, और ये परसेंट, ठीक है ना। अगर आप 20 खरीदेंगे तब भी आपका सवाल वही होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कंफ्यूज, जितनी बेचना है उतनी खरीदो, कंफ्यूजन कम हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी बताएंगे कहाँ 20 लेना पड़ता है, वो भी आपको समझ में आएगा, आपको एकदम स्पष्ट इमेज बनने लगे कि कहाँ पे हमें क्या लेना है। ये सवाल बहुत गलत होते बच्चों के, बहुत ज्यादा मात्रा में। बन जाएगा आपसे, बनेगा कि नहीं बनेगा, लिखिए क्वेश्चन, और एक दुकानदार को नोट हो गया आपका, नोट कर लो आराम से, पहले नोट हो गया, चलिए। एक दुकानदार को 66 वस्तु बेचने पर, एक दुकानदार को 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर, एक दुकानदार को 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है, 22 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो सौ 200% लाभ, ज्यादा नहीं जाओ बेटा, वो तो सही 2/3 66 सही 2/3, चेक करो बेटा कम होती कर रहे हैं, 66
देखो डिस्कस करना। एक दुकानदार को 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु की कीमत कितनी है, एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 रुपया। तो 66 की कितनी होगी, 66 रुपया। ओके, हमने 66 वस्तु बेचेंगे तो 22 वस्तु के बराबर क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त, तो 22 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 22 रुपये। कितनी हो जाएगी, 22 रुपये। 22 रुपये। चलिए, ये कह रहा है कि 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर में क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर हमने 66 वस्तु बेची तो कितनी हमें पैसे मिल जाएगा, उसमें 22 रुपये का फायदा होगा। कितने रुपए का फायदा होगा, 22 रुपये का फायदा होगा। 66 बेचेंगे तो फायदा कितने का होगा, 22 का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमने खरीदी कितनी होगी फिर, 88 खरीदी होगी। देखो, जैसे हमने कोई चीज 66 रुपए की बेची, 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो ये 66 क्या होगा, इसका क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा ये। अब 66 वस्तु बेचना पड़ेगा तो 66 तो खरीदनी पड़ेगी, बोलो 66 तो खरीदनी पड़ेगी। अब 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है, मतलब ये 66 रुपए हमने जेब से लगाया, 22 का लाभ हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 66 और प्लस 22। ऐसे तो करते कि नहीं करते हैं, कि जितना जेब से लगा इतना फायदा हो, कितना 88। अब तो आसान, क्या निकालना है आपको, लाभ परसेंट। क्या निकालना है आपको, लाभ परसेंट। तो लाभ कितने का हुआ, 22 रुपए का। इस पे लगाना है परसेंट, और कितने पे, 66 पे, 88 पे। किस पे होता है लाभ, हमेशा क्रय मूल्य पे। पहले आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बनाना सीखिए कि क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तब जाके आसान हो जाएगा वो चीज। तो 22 3 66, इसका भी आंसर 33 सही, 1/3%। बात समझ में आई कि नहीं आई। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करने को समझ में नहीं आई, ईमानदारी से। आपको नहीं आया, आपको नहीं आया, चलिए देखिए, पहले नोट कर लो तो बताते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे समझो, ये कह रहा है 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए, अब हम आपकी भाषा में समझाते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जैसे हम तो आपसे कहें कि आप 66 रुपया बैंक में जमा करो, कितना रुपया जमा करो, 66, 22 रुपया आपको फायदा हो जाए। कितना का फायदा होगा, 22। हमने पूछा कितना परसेंट का फायदा होगा, तो आप कहेंगे 22/66, कि 22 रुपया हमने जेब से लगाया और हमें वापसी कितना मिलेगा, 88 रुपया और मिल जाएगा। मतलब 66 तो मिलेगा, 22 रुपया ब्याज मिल जाएगा हमें। तो फायदा कितने का होगा, 1/3 का, मतलब 33% का। तो आप क्वेश्चन को ऐसे सोचा करिएगा कि हमने 66 रुपया इन्वेस्ट किया, फायदा 22 का हुआ, तो कितने परसेंट का होगा, 33 सही 1/3% का। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, हमेशा पहले उसकी कीमत बनाया करिएगा, आप लोग सीधा हल मत किया करिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके के लिखिए। 75 वस्तु बेचने पर 75 वस्तु बेचने पर एक विक्रेता को 75 वस्तु बेचने पर एक विक्रेता को 20 वस्तु के 75 वस्तु बेचने पर एक विक्रेता को 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है।
20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, आपको बताना है। जल्दी बताएं कितने का लाभ हुआ, कितने परसेंट का। 26.2/3। बहुत अच्छे, कितना, 26.2/3% का। और बच्चे करिए जल्दी से। बत्तीस सही 8/11। चलिए चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। छब्बीस 26 सही 2/3, बहुत अच्छे। देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले कीमत बनाना सीखिए आप लोग। जैसे इसकी प्राइस बनाएंगे, प्राइस बनाना बन गया तो बन जाएगा आपका सवाल। देखिए कह रहा 75 वस्तु बेचने पर, कितनी वस्तु बेचने पर 75। अब हमको नहीं पता हमने कितने बेची 75, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमने एक वस्तु की कीमत हमेशा क्या रखते हैं, एक वस्तु की कीमत कितनी, 1 रुपया। ठीक है, एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक वस्तु की कीमत 1 रुपया होगी, इसके बाद आपसे पूछ रहा है 75 वस्तु की कीमत क्या होगी। कितनी हो जाएगी, 75 रुपए। 75 रुपए। जब एक की 1 रुपए तो 75 कितनी, 75। तो 20 की कितनी होगी, 20 वस्तु की कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। जब 75 की 75 तो 20 कितनी, 20। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है, सब मैं क्या निकाल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कॉस्ट प्राइस है कि हमने 75 रुपए 75 वस्तु खरीदी। ठीक है, ओके, ये भी क्रय मूल्य 75 वस्तु का, ये 20 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। अब कह रहा है 75 वस्तु बेचने पर, 75 वस्तु, हमें नहीं पता 75 वस्तु कितने की बेची हमने, हमको नहीं पता, क्योंकि जो लाभ और हानि होती है किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। किस पे होती है, तो हाँ, विक्रय मूल्य से कोई लेना देना थोड़ी है। निकालो तो निकाल सकते हैं आप कि 75 और 20 कितनी हो जाएंगी, बोलो 95। तो मतलब कितने की बेचोगी, 95 रुपए की। 75 वस्तु बेचने पर, क्या कह रहा है, 75 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 20 रुपया। इसके बराबर लाभ मतलब इस पे परसेंट, और कितने पे ये लाभ हो रहा है, 75 पे। 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 75 रुपए। तो लाभ किस पे होगा, ये 75 रुपए के, ना कि 95 पे। 95 इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। क्या होगा, सेलिंग प्राइस। चलिए काटेंगे, इसको किससे काटते हैं, 5 चौका 20, इसको 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25। अब 400 बटा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना बच गया, 10। 15 छक्के
90 और ये 10/15। जो शेष बचता है उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जितनी बार देते हैं उसको सामने। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 26 सही 2/3% आपको क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब गलती कहाँ करते हैं आप लोग को चेक करना है, कहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। चलिए बन जाएगा आपसे कि नहीं बनेगा, ये कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करके बताइए लास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए 30 वस्तु का क्रय मूल्य, 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ? 20% का। बहुत अच्छे, जल्दी करेंगे और बच्चे। कितने परसेंट का लाभ? 20% का। आ गया सभी का? देखो कह रहा 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। जब 25 वस्तु बेचनी है तो 25 ही खरीदो, यानी 25 वस्तु हमने खरीदी कितने की है? 25 की। बेचे कितने की? 30 की। 5 रुपए का लाभ होगा कितने पे? 25 पे। तो 5/25 मतलब 1/4 कि 5 1/5 मतलब कितना परसेंट? 20%। बन गया सभी का? आ गया आंसर? चलिए, तो इस तरीके से आपसे बन जाएंगी। करके देखा है, बन गया सभी से ना? चलिए, हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे 22 तारीख से। कैसे पढ़ेंगे रीजनिंग? 22 तारीख से आपके साथ में रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है? ओके, तो अगला टाइप डालेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नीता ने 10 रुपए में नीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर नीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। नीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। तो बताइए नीता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुई होगी? 125%। क्या प्रॉफिट की लॉस? क्या हुआ? प्रॉफिट।
नीता ने 10 रुपए 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि प्राप्त हुई होगी। 50% लाभ। चलिए देखिए, पहले आप बेसिक समझिए जो आपको आता है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 10 रुपए में कितने खिलौने, 15 खिलौने। आप लोग कितना परसेंट, 50 होगा। चलिए 125% का लाभ। 125% का लाभ होगा। देखिए कैसे होगा, समझो जो बचपन में था वही वाला बताते, पहले 10वीं कक्षा फिर बेसिक से ट्रिक बताएंगे भी हम। ये समझो कि आप लोग बचपन में ऐसे करते होंगे कि चूंकि 15 वस्तु की कीमत कितना रुपया, 10 रुपया, इसलिए एक वस्तु की कीमत 10/15 ऐसे करते थे ना, बोलो है याद कि नहीं, ऐसे करते होंगे। चलिए अब इसको हम काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 15 शून्य शून्य। ओके, आप छोटा करके भी काट सकते हैं पर मैं सीधा काट ले रहा हूँ। अब दशमलव के बाद जीरो ही पड़ जाएगा, कितना, 15 छक्के 90, फिर 15 छक्के 90, ये आएगा, ठीक है ना। तो या तो आप 10/15 लिखा लेंगे या 0.6666, या फिर इसको लिख सकते हैं कितना, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, तीनों में से कुछ एक डाटा आप ले लेंगे, 2/3 या कुछ भी। अब ये पहला इक्वेशन पूरा हो गया। अब ये क्या मैंने निकाला, इसका सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब हम निकालेंगे एसपी, फिर वही करेंगे, चूंकि 10 वस्तु का ये तो मैंने खरीदी है पहले कि एक वस्तु मैंने कितनी खरीदी होगी, 2/3 रुपया की, मतलब 0.66 पैसे की। अब बेची है मैंने, अब बेची है तो कितनी, 10 खिलौने कितने रुपए में, 15 रुपए में। 10 वस्तु की कीमत कितनी, 15 रुपए। तो इसलिए एक वस्तु की कीमत 15/10, मतलब कितना रुपया, 1.5 रुपया। कितना रुपया, अब बताओ फायदा होगा कि घाटा होगा, 98 की खरीद के 1.5 की बेचोगे तो फायदा नहीं होगा। 0.66 का खरीद के 1.5 का बेच रहे हैं तो फायदा होगा घाटा होगा, फायदा होगा। ये तो बचपन की बात है, ठीक है। अब समझो इसको, आप चाहे तो इसको काट कैसे लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है। अब कैसे पता लगा कितने का फायदा हुआ, तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या आ जाएगा आपका लाभ, क्या आ जाएगा बेटा आपका लाभ। चलिए घटाइए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। आप ऐसे पॉइंट से भी घटा सकते हैं, एलसीएम जैसे भी आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए एलसीएम कितना आ गया, 6, तो 2 3 6 और 3 का 9, और इधर देखिए तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटाओ कितना, 5/6 क्या हो गया हमें, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इस पे लगाना है परसेंट, कैसे, 100% का गुणा करके। हमेशा लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे, किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है आपका, 2/3, जो 3 यहाँ भाग में ऊपर जाएगा वो काय में हो जाएगा, गुणा में, ठीक है। बात समझ में आई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ओके, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इधर कितना हो जाएगा, 25, 25 पंजे, तो कितने का लाभ हो गया, 125% का। कितने का हो गया, 125% का। ये तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, बचपन की बात है, ये तो चल रहा था कुछ ऐसा कि ऐसा करेंगे तो आ जाएगा शायद। ये 10वीं कक्षा का बेसिक मेथड है कि नहीं। पहले जितनी वस्तु दी है एक का निकालो, फिर यहाँ पे एक का विक्रय मूल्य निकालो, घटा दो, लाभ आ गया, फिर परसेंट लगा दो। ये तो बचपन की बात है कि नहीं है, इतना लंबा नहीं करना है, इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। मैं इसलिए बताता हूँ, कभी भूल जाए, पुलिस का टेस्ट ऐसा होता है कि आप टेस्ट हल करने के बाद भी 1 घंटा सो सकते हैं, तो सोने के समय में शायद इसको याद आ जाए, ठीक है ना। और देखिए हर व्यक्ति के मन में जुनून होना चाहिए कि हमको ये चीज करनी है और करनी है।
अब पढ़ाई थोड़ा जोरदार कर देंगे। मेरा 20 तारीख का एग्जाम था, एग्जाम है मतलब 20 तारीख को। एग्जाम होने के बाद मैं पूरा ध्यान आप लोग पे समेट दूंगा, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा सेक्टर का एग्जाम है तो खुद को देख रहे हैं, ठीक है। तो 20 तारीख के बाद यहाँ बैठे हर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लूंगा। यहाँ बैठे हर एक बच्चे का सिलेक्शन, बस मेरे अनुसार पढ़ना, बस 1 महीने में सिलेक्शन की पूरी गारंटी लूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि 4 घंटे पूरा आपके ऊपर निछावर कर दूंगा। 4 घंटे में निछावर करना तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बस जैसा बोलेंगे वैसा पढ़ते जाइए आप लोग। बन जाएगा इस तरीके से। अब इसका मैं स्टैंडर्ड मेथड बताता हूँ, ट्रिक क्या होती है इसकी, इसको रफ कर दूं मैं। देखो ट्रिक भी बड़ी आसान आप ही के तरीके से बताओ, कैसे की ट्रिक बना के बताता हूँ मैं। जब जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, पहले पैसे देते हैं कि सामान खरीदते हैं? पहले सामान लेते हैं कि पैसे देते हैं? सामान लेते हैं ना, फिर मोटा होगा फिर पैसा देंगे, ऐसे होता नहीं होता। तो बस बन गई ट्रिक। देखो जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वस्तु उठाएंगे, भैया कितने रुपए की है, ऐसे ही है ना। पहले सबसे पहले वस्तु उठाएंगे, बाद में बात करेंगे पैसे इसे की दो, ठीक है, ओके। पहले सबसे पहले वस्तु उठाएंगे। अब वस्तु उठाएंगे तो सबसे पहले किसकी सुनेंगे, दुकानदार की सुनेंगे कि अपनी सुनेंगे? अपनी सुनेंगे। बजट कितने का है, कितना पैसा लेके आए, कितने तक की वस्तु खरीदनी। पहले अपना क्या देखेंगे, बजट देखेंगे, मतलब अपनी क्रय करने की क्षमता देखेंगे कि आपकी 100 रुपए तक की वस्तु खरीदनी की, 200 खरीदनी की, 500 खरीदनी, अपने क्रय करने की क्षमता देखेंगे आप, उसके अनुसार वस्तु लेंगे, ठीक। मन तो भले 50 का लेकिन पैसे दो 10 के लेके आए हैं तो आप कितना खरीदेंगे, 10, उतना कॉस्ट है। तो आपने पहली बार में कितनी वस्तु लेने की सोचा है, 15 वस्तु। कितना वस्तु, 15, और कितने में, 10 रुपए में, ठीक है। लेकिन दुकानदार भी दुकानदार होता है, वो थोड़ी ना आपकी मान लेगा। बोलो मानेगा आपकी? नहीं मानेगा, वो अपना भाव बताएगा कि नहीं पैसे कम है तो कितनी वस्तु लेके जाओ, 10 लेके जाओ ना। पैसे कम है कितने लेके जाओ, 10, लेकिन पैसा कितना लगेगा, 15। ये तो आपका भाव था कि 15 खरीदेंगे 10 रुपया दे देंगे, लेकिन वो कह रहा नहीं 10 खरीदो और 15 दे के जाओ। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आप उसकी बात मान लेगा वो आपकी बात मान लेगा, नहीं होता ना। जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, क्या होता है, लड़ाई नहीं होती है। चलिएगा, कौन है बेटा? हाँ बेटा, खोलिए, ओपन करिए, लाल बेटा। कितने बजे खुला? 2 मिनट बैठो बेटा, ठीक है, बता। पीछे आके बैठ जाओ बेटा, पीछे से आ जाओ उस दरवाजे से, ठीक है। चलेगा। तो देखेंगे जब ऐसा होता है कि ये आपका रेट और ये दुकानदार का रेट है, ठीक है, ये आपका और ये दुकानदार का रेट है, तो बीच में क्या होती है, मड़ावली होती है, सुना है? नहीं, बीच का हो जाए, चलो तो ना तुम्हारी ना हमारी, ऐसे होता ना, ना तुम्हारी ना हमारी, मड़ावली कहलाते इसको, ठीक है, ओके। मतलब उसको बोलते हैं बीच का रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकालना, बीच का रास्ता। तो ये बीच का रास्ता निकाल दिया। देखिए अब 3 गुणा करेंगे 100 रुपए, 10 गुणा 10 कितना, 100, 15 गुणा 15 कितना, 225, 15 गुणा 15 कितना, 225। 100 रुपए की चीज है, 225 रुपए में बेच दी। 100 की चीज थी, 225 में बेच दी। कितने का लाभ हो गया बेटा, 125 का, बस 20%। आसान हो गया कि नहीं हो गया? या इस पे परसेंट लगाना है तो 100% का गुणा और बटे क्रय मूल्य, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 125%। बोलो आसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, नोट करिए इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान है तरीका कि नहीं है? कुछ नहीं, पहले कॉस्ट प्राइस होता है, फिर सेलिंग प्राइस होता है, नीचे सेलिंग प्राइस होता है हमेशा, ऊपर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, नीचे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस निकल। पहले खरीदेंगे बाद में तो बेचेंगे कि नहीं?
पहले खरीदोगे बाद में बेचोगे, और कितने का लाभ हो गया? 125 का आंसर आ गया। बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए फिर आप लोग। लिखिएगा 50 वस्तु का क्रय मूल्य, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25%। कितने परसेंट का लाभ? 25%। 25% का। आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए पहले 50 वस्तु कितने में? 40 में। फिर 40 वस्तु कितने में? 50 में। बस 4 चौका 16 और 5 25। कितने का फायदा हो गया? बोलो। 1600 की खरीदी 2500 बेच दी, कितने का फायदा हो गया? जी तो नहीं बोला सर। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलेगा। ये कह रहा है 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत सेम है। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, इससे भी आ जाएगा। ठीक है ना? इससे तो फिर ज्यादा आएगा ना सर। चलिए मैं दोनों तरीके से निकाल के बताता हूँ। श्योर इससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य, इससे बताऊंगा उससे कौन सा बताता। पहले वाले तरीके से बता देता हूँ। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पुराना क्वेश्चन आ गया है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब हम 40 वस्तु बेचनी है तो 40 ही खरीदो ना। कितने का लाभ हो जाएगा? 10 का। किस पे? 40 पे। 1/4 तो सीधा सीधा हो जाएगा। कितना परसेंट? 25%। ये तो आसान होता है, तो उस तरीके भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बच जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन और लिखिए तो फिर। एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम खरीदता है। एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम खरीदता है। ये व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम खरीदता है और 14 रुपए में 10 आम बेच देता है। 14 रुपए में 10 आम बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट? 12%। देखो पहले आप वस्तु लेंगे 18% और फिर रुपए देंगे। तो कितनी वस्तु? 15 रुपए में 12। ये कॉस्ट प्राइस निकाल के आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है? 14 रुपए में 10 आम। 14 रुपए में 10 आम। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ नहीं करना है। 15 धाम 150 और 12 गुणे 14, तो 14 धाम 140
और 14 दूनी 28, 140 और 28 कितना हो गया 168। कितने का लाभ या हानि हो गई 18 रुपए का लाभ, परसेंट नहीं होगा ये 18 रुपए का लाभ। इस पे लगाना है परसेंट। जब यहाँ 100 हो तो सीधा हम लिख सकते हैं, 100 नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा बटा 150, ठीक है ना। क्या होता है लाभ इज टू 100 अपॉन क्रय मूल्य। 0 से 0 कैंसिल, 3 18 और 3 5 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। कितने परसेंट का लाभ 12% का लाभ। क्या दिक्कत जा रही बताइए, क्यों गलत हो रहा है। बस क्वेश्चन को जमाना है, कुछ नहीं करना है। बस आगे वस्तु लिखो, पीछे उसका भाव लिख दो। आगे वस्तु पीछे भाव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ जाएगा आपका। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। लिखेंगे रानी 80 वस्तुएं, रानी 80 वस्तु 80 वस्तुएं 4 रुपए में 5 के भाव से खरीदती है। 4 रुपए में 5 के भाव से खरीदती है। रानी 80 वस्तुएं 4 रुपए में 5 के भाव से खरीदती है। 4 रुपए में 5 के भाव से खरीदती है तथा 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देती है तथा 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देती है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगी। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगी। छप्पन से 4% का लाभ। 56 सही बटे 4% का लाभ। जल्दी निकालेंगे, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। आ गया सभी का। देखिए कैसे, कितनी वस्तुएं कितने में है 4 रुपए में 5 के भाव से, मतलब 4 रुपए में कितनी वस्तुएं 5। 4 रुपए में 5 और फिर क्या कह रहा है 5 रुपए में 4। 5 रुपए में 4 के भाव से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 25 और 4 चौका 16। कितने रुपए का घाटा हो गया 9 रुपए का, कि फायदा हो गया घाटा हो गया। 25 की खरीदी और 16 की बेच दी। ये होगा कि नहीं होगा कि प्रॉफिट होगा। क्या बोला गया है प्रॉफिट होगा। 4 रुपए बोला है बेटा। चलिए 4 रुपए में
5 के भाव से, और बेचा कैसे रहा है वो 5 रुपए में 4 के भाव से। 5 रुपए में 4 के भाव से। चलिए 4 वस्तुएं कितने रुपए में 5 रुपए में। ओके चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ओके और 5 25, मैंने गलत लिख दिया था, ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है ना। तो कितने का फायदा होगा 9 वस्तुओं का। इस पे लगाना है परसेंट, और ये कितने पे 16 पे। ठीक है हमेशा किस पे होता है सीपी पे। गुणा कैसे करते हैं 4 चौका 16 इधर और 5 25 इधर, लास्ट वाले अंक के सामने लिखते हैं। ठीक है चलिए तो 4 चौका 16 और ये 25। 25 नंबर कितना होता है बेटा 25 नंबर 225। अरे 4 से काटा 4 चौका 16। ओके 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 25 नंबर 225। किसका भाग लगेगा अब 4 का लगाओ 4 पंजे 20, जो बच गया 4 6 24, 1/4 56 से 1/4% बन जाएगा आप लोगों से। ये 55 25 सीपी के नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले आगे लिखना है। ट्रिक में कौन सा लेना पड़ता है लास्ट वाला। कौन सा लेना पड़ता है लास्ट वाला, लास्ट वाले लिखना ठीक है ना बेटा। गलत हो जाएगा अपन अगर इस लिखेंगे ठीक है ना, या फिर मैंने वो तरीका बताया था बेसिक वाला उससे कर सकते हैं आप। तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना, आगे वस्तुएं और पीछे रुपए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा ध्यान रखना। इसके लास्ट वाले के जो गुणा आता है वो वैसे लिखना है 4 चौका 16 और 5 25, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा ये ट्रिक में। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना आप लोग, बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है आज मेरा सिरदर्द भी कर रहा है, एग्जाम भी नहीं जाता, प्रेशर उसका जा रहा है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल। अच्छा कल तो आपकी छुट्टी रहेगी, वैसे टेस्ट देना चाहेंगे छुट्टी रख दी जाए कि टेस्ट रख दिया जाए। एमपी पुलिस का टेस्ट रहेगा, टेस्ट दीजिएगा आप लोग। ठीक है टेस्ट देने आएंगे कि नहीं आएंगे सारे बच्चे, आओगे कि नहीं? तो टेस्ट रखेंगे तो फिर छुट्टी कर दें, छुट्टी कर देते कल की। ठीक है ना, कल छुट्टी रहेगी, परसों से एकदम कंटिन्यू और बराबर समय लगेगी क्लास। ठीक है ओके। और नंबर सॉरी परसेंटेज की पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी आज। ठीक है ना, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 सारे बच्चों को लगाना है। मैं यहाँ पूछूंगा सवाल किसी से भी। ठीक है ओके। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये नहीं ध्यान देना भीड़ से सिलेक्शन नहीं, तो बेटा आपकी पढ़ने से सिलेक्शन होता है कि आप कितना समय दे रहे हो उसको। ठीक है ना, एमपी तो आंखों में होनी चाहिए, एमपी तुम ऐसी की आंखों में चले, एमपी ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, पूरा तत्वमान पूरा पढ़ लीजिएगा। एमपी करंट वगैरह मस्त तरीके से सब चीज पढ़िएगा और ये सीट लगाइएगा। व्यापक में जितना क्वेश्चन है लगाइएगा। आज मैं आपको 2 सीट भेजूंगा, कौन सी भेजूंगा E3 और E4। ठीक है ना, पीडीएफ में आएंगी परसेंटेज की। ठीक है ना, E2 नहीं में E2 तो डबल हो गई थी ना, तो उसको E3 आगे बढ़ा दिया मैंने। ठीक है ना ओके। ठीक है ना, तो सारा सीट आपको लगाना है व्यापक का। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग कब अगले दिन 21 तारीख को, जा सकते हैं।